नमस्ते दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका मेरे इस चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है ना, वो आप में से काफ़ी लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, लेकिन सिर्फ़ नज़रिए का फ़र्क होगा। आप उसे किस तरीके से देखते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मैं बातें बोलने के लिए जा रही हूँ, उन्हें प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और अपने जीवन में सिर्फ़ देखिएगा। उसे महसूस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ देखने की ज़रूरत है क्योंकि इस पे हम आगे भी वीडियोज़ बनाएँगे और चर्चा करेंगे। तो आज सिर्फ़ टॉपिक की मैं शुरुआत करने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग जो है एक रिलेशनशिप में होंगे और साथ में कोई आपका पार्टनर भी आपके रिलेशनशिप में होगा। लेकिन फिर भी उस रिलेशनशिप में आप लोगों को जो है ना, किसी एक को या हो सकता है दोनों को अंदर से खालीपन लगता हो। और अगर कुछ ऐसा लगता है तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए है। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके शेयर से किसी वीडियो में किसी को मदद मिल सकती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फीलिंग की जो दिखाई नहीं देती है लेकिन इंसान को जो है वो अंदर से तोड़ देती है। वो फीलिंग होती है कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज्यादा जो है अकेलापन महसूस होता है। इस रिलेशनशिप में जो आपके वर्ड्स रह गए हैं, यानी कि जो आपके शब्द रह गए हैं, वो रह गए हैं ओके, ठीक है, चलेगा, सही है। मतलब कि जो शब्दों की जो संख्या है वो सिर्फ एक या दो वर्ड्स रह गई हैं, इससे आगे कुछ नहीं। अगर किसी ने कुछ पूछा तो आपने उसका जवाब दे दिया हाँ ठीक है। अगर किसी ने पूछा कि आपको ये खाना है, नहीं खाना है। इट इज लाइक दिस कि शब्दों की जो वर्ड्स की जो वैल्यू है या कीमत है वो बहुत ही ज्यादा कम रह गई। आप सामने वाले को अपनी दिल की बात जो है शेयर नहीं कर पाते हैं। उसके बहुत सारे रीजंस भी हैं, लेकिन अभी हम मोटा मोटा समझेंगे कि सामने वाले को आप जो है अपनी फीलिंग्स को मतलब कि बता नहीं पाते हैं। उसका रीजन ये हो सकता है कि आप अभी उसके लिए तैयार नहीं है कि आप सामने वाले को अपनी फीलिंग बता पाएं। पहला पॉइंट। तो अगर आप अपने पार्टनर को अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे हैं तो सबसे पहले अकेलेपन की शुरुआत यहीं से होती है। क्योंकि अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं और आप अपने मन की बात अपने पार्टनर से नहीं कह सकते हैं, तो यानी कि आपके रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ कमी आनी शुरू हो गई है और सामने वाला अकेलापन महसूस करना शुरू हो गया है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको इमोशनली जो है सपोर्ट नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, फिजिकली सपोर्ट होना अलग बात है, फाइनेंशियली सपोर्ट होना अलग बात है, इमोशनली सपोर्ट होना अलग बात है। ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इमोशनली सपोर्ट की बात करेंगे क्योंकि वही आपका नींव होता है। ठीक है। अगर आप रो रहे हैं और आपके पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और आप उसके सामने रो रहे हैं, उसको क्लियर बता रहे हैं कि तुम्हारी वजह से मुझे ये तकलीफ हो रही है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं तकलीफ में हूं, और वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आपके रिलेशनशिप में आपके अकेलेपन की ये शुरुआत है। यानी कि इमोशनली आपका रिलेशनशिप जो है वो टूट चुका है या उसमें दरार आनी शुरू हो गई है। फिजिकली, ठीक है, जो रिलेशनशिप आपका रह गया है वो सिर्फ बेड तक रह गया है, दैट्स इट। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं या लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो आपका रिलेशनशिप जो है फिजिकली नीड्स के लिए सिर्फ फुलफिल होता है, दैट्स इट। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं तो मैसेज के थ्रू अगर आपकी बात हो रही है तो उसमें सिर्फ यही है, गुड मॉर्निंग लव एंड गुड नाइट। पहले गुड मॉर्निंग लव से शुरू होगा, गुड नाइट आते आते तक गुड नाइट भी खत्म हो जाएगा। तो ये भी आपके रिलेशनशिप में टूटने की कगार के साइन है। अपनी फीलिंग्स को जो है दबा लेना। आप अपनी फीलिंग्स इसलिए दबा लेते हैं कि चलिए झगड़ा होगा, चलिए छोड़िए मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। आज अगर मैं कुछ कहूंगी फिर मेरे को रूठना पड़ेगा या वो मेरे को मनाएगा नहीं, जो एक ये डर होता है, उसे खोने का डर, ये आपके अकेलेपन की शुरुआत हो जाती है और रिलेशनशिप के एंड की शुरुआत हो जाती है। अब देखिए, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको बता रही थी। अब मैं इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ आपको बताती हूँ जिससे कि आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आए। देखिए, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, और आप में भी ये फीलिंग्स आप देख रहे हैं, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो, अगर आप दोनों में से कोई भी ये वीडियो देख रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा जो पार्टनर है वो मेरे साथ ऐसा ही बिहेवियर करता है शादी में, ठीक है, तो देखिए, शादी जो है रिलेशनशिप नहीं होती है, वो एक कमिटमेंट होती है। प्लीज इसको समझिएगा, शादी जो है एक रिलेशनशिप नहीं है, वो एक कमिटमेंट है। आपने समाज से शादी करी, आपने सामाजिक में रहकर उससे शादी करी है, चाहे वो अरेंज करी हो या लव मैरिज करी हो, लेकिन आपने शादी करी है तो आप कमिटेड है। आप उस कमिटमेंट से जो है बाहर नहीं जा सकते हैं, इतनी जल्दी नहीं जा सकते हैं। मतलब कि जैसे अगर आपकी शादी 2 या 3 साल में हुई हुई है तो आप इतनी जल्दी जो है इस शादी को तोड़ नहीं सकते हैं। तो आपकी एक कमिटमेंट है, आपको उस शादी में जो है ना करके काफी टाइम देना ही पड़ेगा। ये पहली बात हो गई है। तो शादी में ये वाले टॉपिक का आज का कोई लेना देना नहीं है क्योंकि आप कमिटेड है। मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिलेशनशिप में लोग रहते हैं, लवर्स के रिलेशनशिप में जैसे लोग रहते हैं। निब्बा निब्बी वाले बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जो जिनकी उम्र जो है 17-18 साल की है और उन्होंने ये फीलिंग्स आ रही हैं, आपका कोई मैटर नहीं है, प्लीज जाइए अपनी स्टडीज को कंप्लीट कीजिए। ये मैच्योर लोगों के लिए है जो आफ्टर 25 है, ये उनके लिए वीडियोस हैं कि आपने अपना कॉलेज पास कर लिया, आपने अपना स्कूल पास कर लिया है, अब आप जो है दुनियादारी में आ चुके हैं और अब आप आपका रिलेशनशिप बना रहे हैं। तो प्लीज ऐसे लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इन सब वीडियोस को आप मत देखिए जो निब्बा निब्बी है। बहुत ही क्लियर वर्ड्स हैं मेरे। ये रिलेशनशिप आपको अगर खल रहा है और आपने अभी रिलेशनशिप को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुश्किल से 6-7 महीने हुए हैं या साल भर महीना हुआ है, तो ये भी रिलेशनशिप वाला जो टॉपिक है आप लोगों के लिए नहीं है, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म पीरियड वाले रिलेशनशिप्स हैं कि आपने एक रिलेशनशिप में है, आप क्या कहते हैं उससे कमिटेड है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको उस रिलेशनशिप में खालीपन लगता है। तो इसीलिए मैंने आपसे बोला था कि आप जो आज ये वीडियो देखने जा रहे हैं ये आपके नजरिए पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको उसको अपने ऊपर नहीं लेना है क्योंकि हम इस पे आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये इतने छोटे छोटे टॉपिक्स नहीं होते हैं कि जिंदगियां डिसाइड कर सके।
तो आज सिर्फ उस टॉपिक की मैंने शुरुआत करी है। अब मैं इसमें छोटा सा आपको सोल्यूशन दूंगी। अगर आप लोगों को ये लगता है कि हाँ, हमारे रिलेशनशिप में ये फील आ रही है, हमारा रिलेशनशिप टूट रहा है, तो सबसे पहली बात तो आप में वो प्रॉब्लम नहीं है अगर आप उस रिलेशनशिप में 110% एफर्ट्स जो है दे रहे हैं। सबसे पहली बात। दूसरा, प्रॉब्लम आपकी वजह से नहीं टूट रहा है, यानी कि रिलेशनशिप आपकी वजह से नहीं टूट रहा है, तो आप ये गिल्ट मत लीजिए। तीसरा, अगर आपको इस रिलेशनशिप में रहना है तो आप सामने वाले से बात कीजिए, लगातार बात कीजिए। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 दफा बात कीजिए। इतनी जल्दी रिलेशनशिप से गिव अप करने की जरूरत नहीं है। पहले आप उसे भी टाइम दीजिए, खुद को भी टाइम दीजिए। अगर नहीं हो रहा है तो एक ही तरीका है, ब्रेकअप एंड मूव ऑन। मूव ऑन के पैटर्न्स जो है मैंने पहले इसीलिए बता दिए थे कि अगर आप लोगों के पास वो मूव ऑन के तरीके नहीं है तो आप वो पुरानी वीडियोस देखिए कि आपको लाइफ को कैसे चेंज करना है। तो इसलिए वो मैंने पहले वीडियोस बनाई थी। देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी अकेला रहना ना दर्द नहीं देता, मगर गलत जगह गलत इंसान के साथ रहने से आपकी पूरी लाइफ जो है खत्म हो सकती है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सब लोगों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, प्लीज आप अपना रिलेशनशिप जो है जरूर बनाकर रखिए। अकेले रहकर जिंदगी को जीना आसान नहीं है। काफी लोगों को मैं देखती हूँ, वो लोग बोलते हैं आप अकेले रहिए, अकेले रहिए। अकेले तो आप रह सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एफर्ट्स डालिए, उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालिए। जब आपको लगे कि आपके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, जब आपको लगे कि आपके एफर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है, तब आप उस रिलेशनशिप को जो है वो खत्म कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और मूव ऑन हो सकते हैं। लेकिन एफर्ट जरूर डालिए, जिससे कि आपको कभी भी गिल्ट ना हो कि आपने उसमें उस टाइम पे एफर्ट्स क्यों नहीं डाले। इसीलिए आप सबसे पहले एफर्ट्स डालिए, बात कीजिए, अपने आप को दोष मत दीजिए। अगर आपकी गलती नहीं है तो ईगो में रहने की कोई जरूरत नहीं है, झुक जाइए। नहीं हो रहा है तो रुक जाइए। तो चलिए, मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।